डिफरेंशिएबिलिटी आज ये बताते हैं हम। इसमें क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी जो है इसमें 11th का बेसिक फार्मूला आपको ध्यान होगा, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसमें एफ डैश एक्स डेरिवेटिव को शो करते हैं और ये फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो डेरिवेटिव का मीनिंग होता है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन अगर हमारा वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो हम डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का मीनिंग डी वाई ओवर डी एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स थोड़ा चेंज करें तो वाई में कितना चेंज होगा, तो वही हमारा ये है कि ऊपर y में चेंज है, नीचे x में स्मॉल h चेंज किया जा रहा है। तो ये डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये सब 11th में हो गया था कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किसी कर्व पर टेंजेंट हो उसका स्लोप होता है। खैर यहाँ पर हम डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है वो हमने लिखा है। किसी पॉइंट पर निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगा करके हम फॉर्मूला बेसिक निकाल सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू सी, किसी पर्टिकुलर सी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे आएगा, इसी से आएगा। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, जो हम स्मॉल चेंज एच कर रहे हैं वो अगर 0 से थोड़ी कम है यानी निगेटिव है, तो यहाँ पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, जो फॉर्मूला यहाँ था वही यहाँ अप्लाई है, बस एच टेंस टू 0 माइनस, 0 से थोड़ा कम, यानी एच जो चेंज किया गया है वो निगेटिव में थोड़ा सा। तो ये हो गया लेफ्ट डेरिवेटिव। इसी तरह से लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, यानी जो चेंज है वो पॉजिटिव है थोड़ा सा, तो और ये एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये हो गई राइट हैंड लिमिट। ये दोनों बराबर होंगी तो ये लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस सी पॉइंट पर। किसी किसी बुक में इस फॉर्मूला को ऐसे भी दिखाया गया है। एक तो ये फॉर्मूला अपना हो गया, ये इसमें लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए यहीं पर 0 माइनस और 0 प्लस करेंगे, बाकी ये फॉर्मूला पहले वाला ही, ठीक है। लेकिन कि बुक में ऐसे किया गया है, दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा गया है अदर रेफरेंस बुक में कि h टेंस टू 0, यहाँ नहीं चेंज किया, लेकिन यहाँ पर कर दिया कि h माइनस का है तो इसमें से माइनस कर देते हैं, c माइनस एच और यहाँ माइनस, दोनों जगह यहाँ लिख दिया, तो फिर यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। h टेंस टू 0 और इधर h टेंस टू 0, तो फिर यहाँ प्लस का लिख दिया, तो ये लेफ्ट डेरिवेटिव हो गया, ये राइट डेरिवेटिव हो गया। तो ये दोनों ही टाइप हैं, चाहे आप ये अप्लाई करो ये करो, पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी देख जाती है। डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो वहां पर स्मूथ होता है, वो कोई भी नुकीले पॉइंट पर वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे ये एक y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ ऐसा आता है, तो ये x इक्वल टू 0 पर ये बहुत शार्प है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। आप चेक करेंगे इससे लेफ्ट डेरिवेटिव अलग आएगा, राइट डेरिवेटिव अलग आएगा, तो इसलिए इस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमारा ग्राफ स्मूथ होना चाहिए तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो ये लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव आपका इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। इसके बाद आगे डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूला से, जो पहला बेसिक फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल, कई फॉर्मूले निकाले गए, तो ये हमको याद रखने हैं। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाएगी, n x रेज टू n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, e रेज टू x का सेम रहता है। डेरिवेटिव ऑफ log x, इसमें 1/x आएगा। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, इसमें
ये ई नहीं है, ए है। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसा लिखा हो 2⁻x, तो ये इसी का एग्जाम्पल। तो इसमें डेरिवेटिव हो जाता है, पहले तो इतना ही लिखो a⁻x इंटू लॉग ए, जो ये होगा लॉग में आएगा। तो इसका ये फॉर्मूला है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियो हैं, उनके भी फार्मूला है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसी तरह से 5 और हैं, उनको देखो। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में ही देखो आगे कि अगर डेरिवेटिव ऑफ हमको ये चाहिए कॉस एक्स, तो इसका कितना आता है, ये माइनस का आता है, माइनस साइन एक्स। ये बेसिक फार्मूला है, ये याद रहने चाहिए। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या आएगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सभी प्रूफ हो जाते हैं। तो ये माइनस सेक स्क्वेयर, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स हो जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है। बाकी और देखो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, ये कितना होगा, सेक एक्स टेन एक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या बचा रह गया है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। फिर एक और रह गया डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, ये कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहां देखो कि जो दूसरा वाला है वो माइनस का आ रहा है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन जब कॉस एक्स का कर रहे हैं तो वही माइनस साइन एक्स। इसी तरह से टेन कॉट में देखो, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन उसी जगह कॉट का कर रहे हैं तो इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन जब कोसेक एक्स का करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इनको हम याद रखना है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट रूल इसमें है, प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट रूल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल है। अगर हमारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये लिखा है y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव dy ओवर dx। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे और डिफरेंशिएट फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। इसी में ही क्वोशिएंट रूल है, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो तो कैसे लिखेंगे, तो क्वोशिएंट रूल भी आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो ये y इक्वल टू ऊपर कोई न्यूमरेटर दे रखा है, नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है, और डेरिवेटिव इसका कितना आएगा वो निकालना है dy ओवर dx। तो ये हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर पूरा लिख दो, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, यहां आ जाएगा न्यूमरेटर, माइनस बीच में लगेगा, फिर अब न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर कर दो, और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर था उसका होल स्क्वायर कर दो। ये क्वोशिएंट रूल, ये प्रोडक्ट रूल, ये सीधे सीधे अप्लाई हो जाएंगे, बेसिक फॉर्मूला में ही ये आते हैं। इसके अलावा एक चेन रूल है, चेन रूल आप विशेष ध्यान रखो, ये उसमें अप्लाई होता है जो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ये दे रखा है y इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स, ये कितना होगा, तो ये साइन किसका है, अंडर रूट एक्स का, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, चेन रूल में आउटर से इनर की तरफ चलते, पहले आउटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद इनर वाले को, लास्ट तक जाना होता है। तो अगर इसका डेरिवेटिव हमको चाहिए dy ओवर dx, तो क्या हो जाएगा, पहले साइन आ रहा है, यानी रूट एक्स को t मान ले तो ये साइन t जैसा दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस t, यानी कॉस अंडर रूट एक्स हो गया। फिर जिसको हमने सपोज कर लिया था ये अंडर रूट एक्स, इसको भी फिर डिफरेंशिएट करो। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2, तो पावर आगे आएगी 1/2, और x पे पावर 1 माइनस होगी तो x पे -1/2 हुआ, यानी नीचे ही पहुंच जाएगा अंडर रूट एक्स। तो
फाइनली यहाँ तक हो गया। यही चेन रूल है। आउटर में साइन का किया, उसके बाद अंडर रूट एक्स का किया। हम लिखना चाहें तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे 2 अंडर रूट एक्स आ गया। तो ये हमारा इसका चेन रूल का एक एग्जाम्पल दिया, यानी आउटर से इनर की तरफ चलेंगे। तो ये चेन रूल तक मैंने डिफरेंशिएशन बताया है। इसी